आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं मशरिक़ उस्ता से लेकर हाजिर हुआ हूँ कुछ ख़ास खबरें। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं उन सुर्खियों पर जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अहम हैं। मेडेलिन गदा फ्लोटिला जहाज़ जो है उसने अब ये खबर दी है, वहाँ जो लाइव ट्रैकर है उसने बताया है कि इस जहाज़ को अब इजराइल रोकेगा। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि इस जहाज़ को आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर एक जहाज़ को इजाज़त दी गई तो फिर दुनिया से कई जहाज़ आ सकते हैं। रहबर इंकलाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब ने तमाम मुस्लिम हुकूमतों को मुतनब्बे किया है और कहा है कि वो इजराइल की तमाम इमदाद की राहों को बंद कर दें ताकि वो गजा में मजालिम को ख़त्म करे। अमेरिका का खूंखार चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। 190 ममालिक वाले यूएनओ में जब ये तजवीज़ आई कि जंगबंदी फौरी तौर पर की जाए तो एक बार फिर अमेरिका ने उस पर वीटो लगा दिया है। अमेरिका चाहता है जंग रहे जारी। इजराइल से मुकाबला कर रहे हमास ने एक बार फिर अमेरिका की इस हरकत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि दरअसल अमेरिका की मंशा है कि गजा में इजराइल की तरफ से कत्लेआम जारी रहे। ये अच्छा नहीं है, दुनिया देख रही है। हमास तहरीक ने इस बात की शदीद मजम्मत की जिसे उसने अमरीकी इंतजामिया की जानिब से बैनुल अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय की राह में रुकावट करार दिया है। ये नोट करते हुए कि सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद के मसवदे के हक में वोट किया था। बरतानिया के एक रुकन पार्लियामेंट ने बरतानवी हुकूमत पर शदीद इल्ज़ाम आयद किया और कहा है कि वो इजराइल की असलहों के साथ मदद कर रही है। मेंबर पार्लियामेंट ने अब एक बिल पेश किया है ताकि सरकार की इस मसले पर जांच की जाए। इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कितना कमज़ोर हो गए हैं और उन्हें कितना खतरा लाक हो गया है, इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि पोल्स में अब आया है कि कभी भी इजराइल के अंदर चुनाव हो सकते हैं और इसके साथ साथ उनको बहुत बड़ी शिकस्त होने वाली है। एक हालिया सर्वे से जाहिर हुआ है कि इजराइलियों की अक्सरियत क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की हमायत करती है और हुकूमत में शामिल होने वाली अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टियों को मुस्तरद करती है। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है नेतन्याहू के लिए। जर्मनी के लोग भी चाहते हैं कि इजराइल को जर्मनी सरकार की तरफ से किसी भी तरह की मदद न दी जाए। अब वहां के लोग उठ खड़े हुए हैं और ये सर्वे से भी बात सामने आई है कि लोग चाहते हैं कि इजराइल की किसी भी तरह की मदद न की जाए और उन्हें असलहे सप्लाई न किए जाएं। हालांकि वहां के वजीर आज़म ने अहद लिया है कि वो इजराइल की मदद करते रहेंगे। यूरोपीय यूनियन के कमांडर ने इस बात का एतराफ़ किया है कि समझौते के बाद अब 60% जहाज रेड सी से गुजर रहे हैं। हालात अब पहले से बेहतर हुए हैं। इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ अब हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि वो अब संसद को भंग करें और नए सिरे से इलेक्शन कराएं। फिलिस्तीनियों के सफेद झंडे लहराने के बावजूद उन पर गोली चलाने का हुक्म देने वाले एक ऑफिसर का प्रमोशन कर दिया गया है, जिसको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर ऐसे जालिम का प्रमोशन क्यों। ब्राजील के लूला ने भी अब गजा में जिस तरह से नस्लकुशी की जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है, उसकी शदीद मजम्मत की और कहा कि इसे फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। तो नाज़रीन, मशरिक़ उस्ता से ये कुछ ख़ास अहम खबरें थी जो आपकी खिदमत में पेश की हैं। अब कुछ हम एक अहम 2 खबरों पर बात करेंगे, ख़ास तौर से अमेरिका और ईरान के हवाले से। सबसे पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर अमेरिका की क्या मजबूरी थी। अमेरिका क्यों बार बार जो इजराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान जंग हो रही है उसको वीटो कर देता है। हालांकि दुनिया ये मान रही है कि जंग नहीं है, जेनोसाइड है। इजराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है, वहाँ लोगों को तबाह कर रहा है। 23-24 लाख की आबादी को पूरी तरह से वहाँ मिस्मार कर दिया गया है और जो लोग
कैंपों में रह रहे हैं, पनाह लिए हुए, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। वहां पे ना तो किसी तरह के रसद भेजी जा पा रही है, ना वहां पे मेडिकल के जो सामान है वो पहुंचाए जा रहे हैं। दुनिया का दबाव बढ़ता जा रहा है, इसके बावजूद इजराइल अब भी हमले कर रहा है। तो आखिर अमेरिका ने यूएनओ में वीटो क्यों किया, जबकि दुनिया में बड़ी ताकतें जो है वो चाहती हैं कि गजा में जंगबंदी हो और वहां के लोगों को अमान मिले। अब इस पर जो खबर आई है कि ऐसा क्यों किया, अब यहाँ देखिए, गजा में अस्थायी युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अमेरिका द्वारा वीटो लगाए जाने के बाद आक्रोश है, गुस्सा है लोगों में कि अमेरिका ने ऐसी हरकत क्यों की। और खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने इलेक्शन में वादा किया था कि हम गजा में जंगबंदी कराएंगे, तो आखिर ये वादे से किसके दबाव में मुंह कर रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गजा में युद्ध विराम के आह्वान वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अन्य प्रस्ताव को अवरुद्ध कर दिया, उसको वीटो कर दिया है। अक्टूबर 2023 में इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से ये 5वीं बार है जब वाशिंगटन ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया, यानी इससे पहले भी 4 मरतबा इसी तरह से जंगबंदी की तजवीज लाई गई थी और उसे अमेरिका ने वीटो कर दिया। तो सवाल यह है कि तजवीज का फायदा क्या, उसमें 155 मुल्क, 160 मुल्क शामिल होते हैं, वो कहते हैं कि जंग को रोका जाए और अमेरिका वीटो कर देता है। आखिर क्यों, इसकी वजह क्या। अब यहाँ पे अमेरिका का कहना है कि वो अपने करीबी सहयोगी को समर्थन देना जारी रखेगा, जबकि इजराइल का कहना है कि वो गजा में युद्ध तब तक जारी रखेगा जब तक हमास पराजित नहीं हो जाता। अब यहाँ पे एक चीज और बहुत क्लियर हो गई है कि हमास अब भी जो है वो लड़ रहा है और हमास अभी हारा नहीं है। इसका इतराफ अमेरिका भी कर रहा है, इसका इतराफ इजराइल भी कर रहा है। हालांकि जंग आप लड़िए, लेकिन वहां बेगुनाहों क्यों मारा जा रहा है, वहां सवाल यह है कि घरों को क्यों तबाह किया जा रहा है, वहां पे आप अपना प्रोजेक्ट क्यों लागू कर रहे हैं, अगर जंग है तो आप वहां कब्जा क्यों कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की वीटो शक्तियां स्वयं उस संस्था को कमजोर बनाती हैं? जब प्रस्ताव पारित हो जाते हैं तो क्या संयुक्त राष्ट्र के पास उन्हें लागू करने की क्षमता होती है? ये सवाल यहाँ पे उठाया गया है और यही बड़े सवाल मेरे ख्याल से हैं और लोग इसको समझना चाहते हैं कि अमेरिका क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है। तो ये बड़ा सवाल और पूरी दुनिया में इस बात की मजम्मत की जा रही है और यही वजह है कि नए जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका को दूर ही रखा जाएगा और अमेरिका आने वाले दिनों में पूरी तरह से आप देखिए कि अलग थलग पड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने आज बकरीद के मौके पर और हज के मौके पर अपना खुतबा दिया और खुतबे में उन्होंने जाहिर है कि तमाम जो हुक्मरान हैं, हाजी हैं, उन सब को मुखातिब किया है और ख़ास बात जो कही है वो ये कि तमाम जो बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े हुक्मरान हैं, उनको कहा है कि आप, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब ने कहा है कि मुस्लिम हुकूमतों को इजराइल की इमदाद रसानी की तमाम राहों को बंद कर देना चाहिए। ये उन्होंने अपील किया और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि हुकूमतें मजलूम का साथ दें, हक का साथ दें तो ठीक है, और अगर हुकूमतें कुछ गलत करती हैं तो फिर अवाम की जिम्मेदारी होती है कि अवाम निकल के सामने आए, अवाम जो है वो कार्रवाई करे कि वो हुकूमत पे दबाव डाले। ये दरअसल इशारा यही था आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब का, ये एक तरह का इशारा था। ये वो कहना चाहते थे कि अरब के जो बादशाह हैं, जिस तरह से वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, अब वक्त आ गया कि अवाम जो है वो बोले। तो ये 2 बड़ी खबरों का तजिया यहाँ पे किया गया। हालांकि एक बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी है वो जो जहाज़ चला है इटली से, जो वो भी अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब इजराइल डर गया है। इजराइल कह रहा है कि हम उसे आने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि अगर एक को इजाज़त दिया तो इस तरह से पूरी दुनिया से वहाँ जहाज़ आने लगेंगे। हालांकि
इजराइल को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि लाखों लाख लोग जो ग्लोबल पैदल मार्च करके अब वो पहुंचने वाले हैं और गाजा के लिए वो तैयार हो रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से ये जो सैलाब आ रहा है इसको इजराइल रोक नहीं पाएगा। तो नादरीन, ये थे कुछ अहम खबरें। बाकी स्टोरी और खबरें और लाइव के लिए देखते रहिए एमएनसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।